हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। चलिए आज आपको यूपी की लाइट्स दिखाते हैं। देखो दिवाली पर यूपी की सड़कें कितनी सुंदर लग रही हैं। ये तितलियां मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हम चल रहे हैं अब वृंदावन, क्योंकि हमें जाना है भैया दूज के लिए। रात को ही चल रहे हैं क्योंकि सुबह मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि बहुत भीड़ होती है और गाड़ियां अंदर नहीं जाने देते, इसीलिए रात को जाना हमने चूज़ करा। हमने तो अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम घर से भी कर लिया था और कुछ बाहर से भी ले लिया। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, विवान यही चेक कर रहा था। पर हमारी गाड़ी को लगी थी बहुत तेज़ भूख। कह रही थी मैं तुम्हारे साथ वृंदावन तभी जाऊंगी जब पहले मेरी भी पेट पूजा कराओ अपने साथ साथ। तो हमने कहा चलो भाई तुम्हारी भी पेट पूजा कराते हैं। और हम आ गए यहाँ सीएनजी पंप पे। और यहाँ के ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये हमें बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लिप बना लेते हैं। और देखो यूपी की सड़कें ना, सच बता रही हूँ, जब से योगी जी आए हैं ना, प्रॉपर लाइटिंग है। प्रॉपर देख लो कितना सुंदर यमुना जी के पुल पे, पहले ऐसी लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी, अब हर जगह लाइट्स होती हैं। तो अच्छा लगता है लोगों को सफ़र करने में, ड्राइव करने वालों को ड्राइव करने में बहुत अच्छा भी लगता है और सही भी है। रोशनी तो देखो चाहिए ही ना ड्राइव करने वाले को। अब हम आ गए हैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में। आप देख रहे हो अभी भी लोग, रात के बज रहे हैं 1 और लोग ना परिक्रमा दे रहे हैं। देखो पैदल पैदल, कोई रिक्शा पे। और देखो ये बंदर भी रात को सोते नहीं है, मुझे लग रहा है ये रात को भी देखते रहते हैं कोई परिक्रमा करते हुए कुछ खा तो नहीं रहा जो हमें भी मिल सकता है। तो क्या करें यार, भूखा पेट तो कैसे सोएगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर। और अच्छी खासी भीड़ थी, मतलब लोग परिक्रमा दे रहे थे। और अब ये मार्ग शुरू हो गया है। प्रेमानंद जी जहाँ पर अपनी पदयात्रा करते हैं, हमारे घर के पास ही है उनका, जहाँ तक वो पदयात्रा करते हैं। जो उनका कुंज है, क्या नाम है उसका, रंगीली कुंज, क्या नाम है यार, कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़। अभी कितने, 1 बजे, अभी 2-2:30 के आसपास, 2 बजे 1:30 बजे चलते हैं अपने यहाँ से। रोज रात को लाखों की संख्या में लोग आते हैं अपने गुरु की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। यही तो है गुरु भक्ति, अपने गुरु के प्रति भाव प्रेम। देख रहे हैं आप, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी तरह के लोग हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कारण से है, क्योंकि प्रेमानंद जी कहते हैं सिर्फ भगवान का नाम जप करो, नाम सिमरन करते रहो। वो कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, वो कहते हैं सिर्फ राधा 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 नाम जपते रहो। और यही बात हमारे घर में क्या, मुझे भी उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए अब पहुंच गए हैं घर। और आज मम्मी ने भी गोवर्धन पूजा की थी, तो ये हैं गोवर्धन महाराज जो मम्मी के घर बनाए थे और इनकी पूजा हुई। ये है हमारे घर के बिहारी जी। और फिर हम खाना खा के सो गए। सुबह उठ गए, अगले दिन की हो गई है सुबह। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी भाई बहनों में ऐसे ही प्यार बना रहे, सब पर बिहारी जी की कृपा ऐसी बरसती रहे। सुबह सुबह मम्मी के हाथ की चाय मिल जाए और दुनिया में क्या ही चाहिए। तो मम्मी, मैं और मेरे पतिदेव तीनों चाय एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह मम्मी के हाथ की चाय। बाहर निकले तो चले बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि भैया दूज के दिन अगर आप वृंदावन पहुंच सकते हैं तो ज़रूर जाइए और बिहारी जी को भी तिलक कीजिए। जैसे हम राखी बांधते हैं ना बिहारी जी को, ऐसे ही हमें तिलक भी करना चाहिए, भाई दूज का टीका भी करना चाहिए। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बिहारी जी का भोग आया हुआ है। हम लोग लेट उठे थे, मम्मी के घर आके आलस आ जाता है तीनों को ही, एक को नहीं, हम तीनों को ही। तो हम आराम से उठे थे, तो अभी भोग आया हुआ है। भोग आने के बाद दर्शन खुलेंगे, फिर हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और साथ में ही उनके लिए मैं एक गोला लाई हूँ जिस पे मैंने भाई दूज का उनके लिए टीका करा है, और मिठाई है, वो उनको भोग लगवाएंगे। अभी हम सिर्फ इंतज़ार और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे बिहारी जी के दर्शन खुलेंगे। और देखिए ये प्यारी सी छोटी सी भक्त, देखिए बिहारी जी मंदिर में भी दिवाली की वजह से यहाँ पे लाइटिंग हुई हुई है। ऐसे वाली लाइटें वैसे मोस्टली लगी नहीं होती। 1:45 बज चुके हैं और बिहारी जी के दर्शन खुल चुके हैं। ये है मेरे प्यारे बिहारी जी के लिए भाई दूज का गोला। फिर हम आ गए स्नेह बिहारी मंदिर प्रसाद लेने के बाद। और स्नेह बिहारी में भी बिहारी जी बाहर थे
और येलो कलर की बहुत सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। और अब सभी मंदिरों में आरती भी हो चुकी है और भगवान जी आराम कर रहे हैं। फिर आ गए हम अपने घर पे और सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी का तिलक करा और उनके पास गोला रखा। और फिर मैं इसी गोले को ना अपने भाई को देती हूँ। मैं एक्चुअली 2 ही गोले लेके जाती हूँ, एक बिहारी जी के लिए और एक अपने भाई के लिए। अगर बिहारी जी मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होता तो मैं ये ठाकुर जी के पास रख देती हूँ। पर आज तो मैं पहले बिहारी जी के पास हो आई ना, तो मैं बिहारी जी का बिहारी जी को दे आई। अब मैं अपने भाई का भी टीका करूँगी। ठीक है, पसंद है? कोई भाई के बाद मम्मी को टीका करने के बाद हम चले गए थे सब लोग लंच पे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा जो यहाँ पे स्टे का टाइम है वो खाना रसोई में काम में लगने में वेस्ट हो। जितना ज़्यादा मम्मी के साथ हम वक्त बिता सकते हैं उतना बिता पाएँ, तो इसलिए हम लंच पे गए थे। फिर लंच से आए, खूब सारी बातें की और फिर हमारा हो गया जाने का समय। और जाते जाते भी बातें ख़त्म नहीं होती है, लास्ट गेट तक गाड़ी में बैठने तक कुछ ना कुछ बात होती ही रहेगी। ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। और देखिए यमुना जी के पुल के पास ही गाड़ियाँ रोकनी स्टार्ट कर दी हैं अब क्योंकि देखो ये लोग भी अपनी जगह सही है। अगर सारी गाड़ियाँ अंदर जाएंगी तो अंदर वृंदावन के कितना ट्रैफिक हो जाएगा, और जो भक्त परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा दे रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, उनके चोट भी लग सकती है। इसलिए ये लोग अपनी जगह सही हैं, तो इसीलिए ये लोग यहीं पर पार्किंग में गाड़ियाँ रुकवा देते हैं। तो अब हम जाएंगे एक्सप्रेस वे से दिल्ली की ओर, और रास्ते में हमारे पड़ेंगे यमुना जी। और यमुना जी में यहाँ के लोगों की एक खास बात बताती हूँ। लोग ना प्रवाहित के लिए सामान तो लाते हैं, डालते भी हैं, परंतु पॉलीथिन्स नहीं डालते। और ये बहुत अच्छी बात है, पॉलीथिन्स को यमुना जी के जल में नहीं डालना चाहिए। और फिर पता नहीं आज कैसे मुझे नींद आ गई, नहीं तो मतलब गाड़ी ड्राइव में मुझे कभी नींद नहीं आती है। पर शायद आज ना लंच में छाछ पी ली थी, और वृंदावन की छाछ लस्सी इतनी टेस्टी होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए, एक्सप्रेस वे का सफ़र हुआ ख़त्म, आ गया है नोएडा। दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है, क्योंकि आप ट्रैफिक में हैं। ट्रैफिक जैसे ही दिखे ना तो समझ लो आप एनसीआर में पहुंच गए हो। तो चलिए, विवान देखिए आराम से लेटा है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, एन्जॉय योरसेल्फ।